हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास वालों का स्वागत है। आज के क्लास में वो सीखने वाले हैं सेल्स इनवॉइस का एंट्री करते समय इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई होता क्या है और इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई करते समय किन किन बातों का हमको ध्यान रखना होगा, या इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई करते समय कौन सा जीएसटी लागू होगा, वह हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले। लेकिन इससे पहले जो हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था उसका हम लोग रिपोर्ट चेक कर लें, तब आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने जो क्वेश्चन किया था उसका यहाँ पे एक रिपोर्ट दिखाया जा रहा है कि रिपोर्ट चेकिंग, मतलब यहाँ पे है जीएसटी R1, मतलब जो भी हम सेल करते हैं, क्या करते हैं बाबू, सेल करते हैं। अगर कोई कहता है आपसे आप लोग ड्राइंग ना करो, जो जितने लोग जुड़े हैं कुछ लिखा मत करिए आप लोग। समझ रहे हो, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपसे कोई कहता है कि आपने जो भी सेल किया है, अब आपको टैक्स देना है गवर्नमेंट को। हमने बताया था आपको ना कि जितना हम लोग सेल करेंगे और जो जीएसटी कलेक्ट करेंगे वो हमारे व्यापार के लिए क्या होगा, भूल गया सबको, टैक्स लायबिलिटी। जो हम लोग सेल करते हैं, जो टैक्स अपने कस्टमर से लेते हैं, वो क्या होता है, टैक्स लायबिलिटी। पता है ना जी। आज जो परचेज करते हैं और जो टैक्स देते हैं वो हमारे व्यापार के लिए क्या होता है, ये भी भूल गया, आईटीसी। पता है ना। तो मान लो हमने सेल किया है, इस महीने में 2 ही सेल किया है। अब इस महीने में हमको क्या करना है, जीएसटी का रिपोर्ट चेक करना है कि इस महीने में कितना रुपया हमको क्या करना है, गवर्नमेंट को टैक्स देना है। तो पहले सेल वाला रिपोर्ट चेक करना पड़ेगा कि कितना रुपया लिया है, ठीक है ना। तब तो चेक करेंगे कितना दिया है, तब हमारा जब पैसा ज्यादा होगा तो नहीं देंगे, ठीक है। अगर टैक्स लायबिलिटी ज्यादा होगा तो हमको देना होगा। ये हमने पढ़ाया था पहले थ्योरी बहुत अच्छे से। तो जीएसटी R1 जो है ना, जितने हम सेल करते हैं, जीएसटी R1 जो है जितना हम लोग सेल करते हैं उसी का रिपोर्ट यहाँ पे दिखाया जाता है। ये बताया गया आपको कि जीएसटी R1 यह जीएसटी रिटर्न का रिपोर्ट होता है। अब जीएसटी रिटर्न का रिपोर्ट का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न। मतलब हर महीने में या 3 महीने में एक बार हम जब जीएसटी पे करेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, तो सबसे पहले हमको रिपोर्ट चेक करना पड़ेगा कितना हमने लिया है। वो रिपोर्ट चेक करने के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा, जीएसटी R1 का। यही बोला गया है कि यह जीएसटी रिटर्न का रिपोर्ट होता है और रिपोर्ट में सारे सेल का डाटा होता है। किसका होता है जी, सारे सेल का डाटा होता है। और बताया, इसीलिए B2B और B2C के लिए अलग अलग वाउचर बनाया गया था। इस रिपोर्ट को देखने के लिए कहां कहां जाना होगा, गेटवे ऑफ टैली, जीएसटी रिपोर्ट, यहाँ पे जीएसटी R1, और वहां पे कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। और वहां पे एक ऑप्शन आएगा शो टेक्स्ट टाइप इन द सेपरेट कॉलम, उसको क्या करना होगा, यस करना होगा। तब आसानी तरीके से कुछ ऐसा हमारे सामने रिपोर्ट आएगा। अब कैसे रिपोर्ट चेक करेंगे, चलिए देखते हैं। बहुत सिंपल है, पहले टैली को ओपन करते हैं। अभी भी संख्या बहुत कम है, 4 7 16 है सब। ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा, नहीं इसमें उसमें दोनों में अंतर, अभी पढ़ाऊंगा, पहले रिकॉर्ड कर लेने दो तो कुछ समझ आ रहा था। थोड़ा कंफ्यूजन अभी होगा तुम लोग को।
देखो मैं समझा क्या रहा हूं कि पूरे महीने में कितने रुपए का परचेज किया है। तो मैंने बताया था जितना रुपए का हम परचेज करते हैं और जितना हम टैक्स पे करते हैं, किसको? अपने सप्लायर को, वो आईटीसी होता है, थ्योरी में पढ़ाया था बकायदे से। और जितना रुपए का हम सेल करते हैं और जो टैक्स वसूलते हैं वो हमारे व्यापारी के लिए टैक्स लायबिलिटीज होता है। और मैंने बताया था कि जब टैक्स लायबिलिटी ज्यादा हो तो उस महीने में टैक्स हमको पे करना होगा, जब आईटीसी हमारा ज्यादा हो तो उस महीने में टैक्स पे नहीं करना होगा। तो मान लो खरीद जितना खरीदना था खरीद लिए, अब बेच रहे हैं, तो मान लो तो खरीदे तो देते रहे इसको, अपने सप्लायर को। अब बेच रहे हैं, अब हमारी बारी है कि हम टैक्स कितना वसूले और कितना दिए हैं, तब तो माइनस करके गवर्नमेंट को खाते में देंगे। हाँ, तो पहले तो रिपोर्ट कहाँ से जनरेट होगा? सॉफ्टवेयर से जनरेट होगा। किस सॉफ्टवेयर से? जिस सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग कर रहे हैं। तभी तक हम सेल का तो ही क्वेश्चन किए हैं, फिर भी हम रिपोर्ट बता दे रहे हैं कि आप कैसे चेक करोगे कि कितना जीएसटी आप लिए, किससे? अपने कस्टमर से, और कितना दिए हो ये भी मैं चेक करके दिखा दूंगा। तो अभी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो जो जीएसटी R1 है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न है, जीएसटी R1 में सेल का रिपोर्ट दिखता है, मतलब कितने लाख रुपए का सेल किए हो और उस पे कितना टैक्स लिए हो, वो रिपोर्ट चेक करना है। उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? जीएसटी R1 में जाके और इसको इस रिपोर्ट को चेक करना होगा। कहाँ पे? जीएसटी R1 में जाके इस रिपोर्ट को आपको चेक करना होगा। अब चेक कैसे करते हैं? चलिए चेक करते समय एक स्टेप में बताऊंगा। देखिए हो रहा है क्या। इसके लिए सबसे पहले जाएंगे कहाँ पे? डी, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। उसके बाद जीएसटी रिपोर्ट, उसके बाद जीएसटी R1। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? जीएसटी R1 को सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए अभी तक हमने सेल का कितना क्वेश्चन किया है, बोलो। देखिए यहाँ पर करा इंक्लूड इन रिटर्न, कितना क्वेश्चन है? 2। देखिए टोटल बाउचर कितना हमने क्वेश्चन किया अभी तक? 36। लेकिन जीएसटी R1 में कितना इंक्लूड हुआ है? 2। ठीक है ना, यहाँ पे बताया जा रहा है। अब देखो यहाँ पे आते ही क्या मतलब, अभी और भी डिटेल में बताऊंगा आपको। हाँ, इंक्लूड इन एक्सेशन कोड हमने कितना मेंशन किया? 2। ठीक है, इंफॉर्मेशन मिसमैच भी बता रहा है तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन है जो नीडेड है, इसको करेक्शन करना। क्यों ऐसा? क्योंकि जीएसटी नंबर नहीं डाले होंगे दिक्कत होगा, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, उसकी बात अलग है। यहाँ पे देखिए पहले देखो B2B में कितना क्वेश्चन किए थे? 1 क्वेश्चन। और B2C में कितना क्वेश्चन किए थे? दिख रहा ना आपको? क्या हम बनाए हैं? नहीं, हम क्वेश्चन किए वहां पे, लेकिन रिपोर्ट दिखा हमको यहाँ पे। B2B में कितने रुपए का किया था? टैक्सेबल अमाउंट कितना था? 1,21,400। उस पर टैक्स कितना लगा था? 21,852। टोटल इनवॉइस कितना बना था? जी। फिर से देखो B2C हमने एक क्वेश्चन किया है, कितने का किया है? 22,000। टैक्स अमाउंट कितना दिया था? और लिया था 3960 रुपया। टोटल वैल्यू कितना हो गया? 25,960 रुपया। तो आप बताइए टोटल इनवॉइस मतलब अभी तक सेल कितने का किया है? 1,69,212। टैक्स कितना लिया है? जी। और टैक्सेबल अमाउंट कितना था? 400। मतलब ये बता रहा है कि आपने अभी तक जो सेल किया है 2 क्वेश्चन किया, एक B2B में और एक B2C में। टोटल आपने सेल किया 1,43,400 का। उस पे टैक्स जो आपने लिया है किससे? कस्टमर से, वो लिया है 25,812 रुपए का। और जो इनवॉइस अमाउंट मतलब टोटल आपने जो सेल किया है वह हुआ है आपका 1,69,212 रुपए। क्लियर है? लेकिन आप बताओ इस समय अगर डिसाइड करना हो कि हमको गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है, तो बता पाओगे? नहीं। मतलब आपको ये भी चेक करना होगा कितना हमने दिया है उस महीने में और कितना लिया है, तब आप बता पाओगे। ये तो मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ, आपने कभी तो कितना लिया है। तो कभी भी कोई पूछे जीएसटी R1 में किसका रिपोर्ट दिखता है, तो क्या जवाब देंगे? सेल्स का रिपोर्ट दिखता है। आप कहो सर क्यों देखने जाते हैं? मतलब इसीलिए देखने जाते हैं कि हम अपने कस्टमर से कितना पैसा टैक्स अमाउंट लिया है। क्लियर है ना? लेकिन अगर मान लो कितना दिया यह चेक करना है तो क्या करेंगे? जीएसटी R2 में जाएंगे। मतलब परचेज वाला जो रिपोर्ट दिखता है कहाँ पे दिखता है? जीएसटी R2 में दिखता है। मतलब जीएसटी से रिलेटेड इंटर। देखिए हमने टोटल कितना इंक्लूड इन रिटर्न कितना है?
9 क्वेश्चन किया है। अब देखिए 9 क्वेश्चन में कितना, 9 वाउचर मैंने क्रिएट, मतलब 9 क्वेश्चन किया है। टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना है? 5,41,300। टैक्स अमाउंट कितना लिया है? मतलब इतना दिया हमने, दिख रहा ना आपको? तो आईटीसी हमारा कितना बनेगा? 94,194 रुपए। अरे यार हमने टोटल बेचा कितने का है? 5,41,300। कितना टैक्स अमाउंट हमने दिया है? 94,194 रुपया 2 पैसा। तो आईटीसी कितना बनेगा हमारा? जी हमने बोला था ना कि जितना हम लोग खरीदते हैं और सप्लायर को जो टैक्स देते हैं वही हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है? आईटीसी कहलाता है। बोलो, तो आईटीसी कितना दिख रहा है यहाँ पे? 94,194 रुपये 2 पैसा। इतना दे चुके हैं। तो इस महीने में अगर कोई कहता टैक्स देना पड़ेगा तो बोले नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लिया अभी 25,000 और दिया हमने कितना, लगभग 1 लाख रुपया। इस महीने बस बता देंगे गवर्नमेंट को टैक्स हमको पे नहीं करना होगा। तो अभी तो 2 ही क्वेश्चन किया हूं ना, अभी तो पूरा बाकी है। अभी 2 क्वेश्चन पे रिपोर्ट दिखाया हूं, और भी करेंगे और ज्यादा हो जाएगा। चलो अब रियल में अगर कोई कह दे कितना देना है तो कैसे चेक करोगे? तो बैक आ जाओ और दोनों का समरी एक साथ देखना है। तो उसके लिए आ जाते हैं कहां पे? GSTR 3B। अब दोनों का रिपोर्ट दिखाएगा। यहाँ पे यह क्या है जी? आउटवर्ड सप्लाई जो हमने किया है, ठीक है। और यह हमारा क्या है? यहाँ पे आईटीसी भी चेक कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे क्लिक करते हैं। टोटल यहाँ पे देखिए आउटवर्ड सप्लाई इतने का किया है, टैक्स कितना लिया हमने? ठीक है आपको ना, ऐसे हम लोग डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो आईटीसी हमारा कितना बन रहा है प्रेजेंट टाइम में। और देखो अगर मान लो और भी रिपोर्ट चेक करना है आप नीचे आ सकते हो या बैक आओ थोड़ा सा। किया हमने एक एक करके दिखा रहा ना, यहाँ से थोड़ा बैक आ जाओ, GSTR में आ जाओ और डिटेल में चेक करना है तो ये पे F12 बटन दबा दो। सो टाइप्स यस डिटेल, देखो ये डिटेल में चेक करके बता रहा है यहाँ से कि B2B के क्वेश्चन क्या है, टैक्सेबल अमाउंट क्या है, ठीक है। उसके बाद से B2C का क्वेश्चन क्या है, या टैक्सेबल अमाउंट क्या है, ये टोटल यहाँ से डिटेल में चेक कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे वो ऐसे मान लो डिटेल चेक करना तो क्या करोगे आप लोग? GSTR 2 में आ जाओ और यहाँ पे क्या करोगे आप लोग? ये F12 बटन दबा दीजिए और यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। और इसका डिटेल हमने बोला जी आप बहुत दोनों चाहिए हमको, दोनों दिखाना हमको। यहाँ पे यस करते हैं, बैक आते हैं, यहाँ पे देखो बताया जा रहा है, देखो क्या बताया जा रहा है समझना कोशिश करना है। यहाँ पे टोटल टैक्सेबल अमाउंट क्या था जी? इंटीग्रेटेड टैक्स कितना दिया है जी? सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, तो इंटीग्रेटेड टैक्स का टोटल अमाउंट कितना हो गया? 29। और सेंट्रल का इतना और इसका स्टेट का इतना। तो देखो इंटीग्रेटेड का इतना बता रहा है, सेंट्रल का इतना बता रहा है और स्टेट का, मतलब डिटेल वाइज चेक करना है कि आई पे कितना लगा था, सेंट्रल में कितना लगा था, स्टेट में कितना लगा था, सारा चेक करके देख सकते हो। हो जाएगा ना बाबू? बोलो। बोले डिटेल में दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन आपको सर माइनस प्लस कैसे करेंगे तो आपको करना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट समझ जाएगा कितना लिया है, कितना दिया और कितना देना है। तो रिपोर्ट दोनों देना पड़ता है, लेकिन हम लोग रिपोर्ट कौन सा देते हैं? सेल वाला जी। टैक्स लायबिलिटीज माइनस आईटीसी, मतलब कितना लिया है हमने, मान लो 1 लाख लिया है, कितना दिया है तो 50,000 दिया है, कितना देना पड़ेगा आपको? 50,000। आपको अगर सर हमको रिपोर्ट कौन सा देना होता है? हम देते हैं सेल वाला रिपोर्ट। आपको अगर परचेज वाला रिपोर्ट कौन देता है? तो जिससे खरीदते वो रिपोर्ट हमको दे देता है। जैसे देखो 2 व्यापारी हैं, समझने की कोशिश करना, आपका भी व्यापार है मेरा भी व्यापार है, हमने आपसे माल खरीदा तो आप मेरा डिटेल पूरा मेंशन करोगे ना, तो आपके लिए सेल होगा। तो जीएसटी में ऐसा रूल है कि हम लोग सेल का रिपोर्ट देते हैं गवर्नमेंट को। तो जब तुम सेल का रिपोर्ट दोगे ना तो मेरा रिपोर्ट ऑलरेडी पहले से जनरेट हो जाएगा। कहाँ पे? जीएसटी के पोर्टल पे ऑनलाइन। समझ बात है आपको ना? अब फिर से जब हम सेल करेंगे, जब हम लोग रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो मेरा रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। तो छांट लेगा कितना आपने दिया है और कितना आपने लिया है और कितना इस महीने में आपको पे करना।
हाँ तो अपना रिपोर्ट भेजते रहेंगे लोग, जहां से हम खरीदेंगे तो हमको बिल बना के देगा ना। हाँ साइट पे जाके यूजर आईडी पासवर्ड से जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब कराएंगे ना तो हमको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा। इसके साइट पे जाएंगे, बताएंगे कि हमने टोटल इस महीने में इतने का सेल किया है और टोटल हमने इतने का परचेज किया है, वो मैच करा देगा। इसके हिसाब से जो सप्लायर डिटेल देगा, है ना, जो सप्लायर डिटेल देगा और जो हम डिटेल देंगे मैच कराएगा और तब बता देगा इतना पैसा देना है। आपको भी कैलकुलेशन मैनुअली करना पड़ेगा कि रियल में हमारा उसका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब कहीं से भी खरीदी आपका रिपोर्ट वो देगा कि नहीं देगा। जैसे मान लीजिए पूरे लोग कस्टमर हो, कभी इनसे खरीद लिया कभी इनसे खरीद लिया, वो भी तो सेल का ही देगा। हाँ सेल का देगा, तो जब सेल का देगा तो किसको सेल किया तो उसका रिपोर्ट चला जाएगा ना ऑनलाइन, क्योंकि सब कुछ जीएसटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर उसके पास है और किसको बेचा रिपोर्ट जनरेट हो जाता है, सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस है। तो गवर्नमेंट आसानी तरीके से समझ लेता हाँ किसका रिपोर्ट है, ये प्रोसेस होता है। ठीक है, मतलब हाँ सर उस साइट पे हाँ महीने में कभी एक बार भरा जाता है, उसका रिपोर्ट में दिखा दूंगा कैसे वो सही आएगा तब अपना रिपोर्ट दिखाएंगे। ठीक है, वो अलग है, एक बार बता देंगे कि साइट पे जाते हैं कैसे कैसे क्या करते हैं। ठीक है, ओरिजिनल रिपोर्ट नहीं हो पाएगा, उसके लिए क्या होना चाहिए, एक व्यापारी का डिटेल होना चाहिए। ठीक है ना, क्या बता दें, अरे यार उसके यूजर पासवर्ड चाहिए हमको, हमारे पास यूजर पासवर्ड है, मांगे किसी से तब बताएंगे आपको, वैसे नहीं हो पाएगा यार। अभी पूरा पढ़ा रहे हैं, बेसिक रिपोर्ट चेक करना बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, ध्यान देना। तो ये हमारा तरीका था रिपोर्ट कैसे चेक करेंगे। बस इतना आज के क्लास में इतना याद रखो कि जितने रुपए का सेल किए हैं और जितना टैक्स अमाउंट लिए हैं वो रिपोर्ट चेक करना है। कहाँ जाएंगे, जीएसटी आर1। क्लियर है, जितना बेच मतलब नहीं जितना हम लोग सेल किए जीएसटी आर1 में चेक करेंगे, और जितना हम खरीदेंगे और जितना टैक्स दिए हैं वो चेक करना है जीएसटी आर2 में जाएंगे, और दोनों का रिपोर्ट चेक करना है, मतलब समरी देखना है तो जीएसटी आर3 में जाएंगे। इतना बस याद करिए, आगे फिर ऑनलाइन जो प्रोसेस आएगा तो हम देखेंगे। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर आवाज नहीं आ रहा है, जा तो रहा है बाबू। चलिए ध्यान दीजिए, उसका नेटवर्क सही नहीं होगा इसलिए दिक्कत कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या दिया है, तो ये रिपोर्ट तो मैंने चेक करके बता ही दिया। हाँ B2C लार्ज वाला कर लेना आप लोग, ये सिंपल है। ठीक है, हम क्वेश्चन बताने वाले हैं इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। तो कोई बताएगा इसमें से इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है, बोलिए। जी, जब ऐसा कंडीशन हमारे साथ आ गया, एक बिजनेस जिसका बिजनेस चलता है यूपी में, अगर एक कस्टमर हमारा है और उसका व्यापार चलता है कहाँ पे, दिल्ली या बिहार कुछ भी हो, ठीक है ना, तो यह दो स्टेट की बात की जा रही है। तो जब दो स्टेट के बीच हम सेल करते हैं तो उसे बोलते क्या, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, और यहाँ पे जो जीएसटी चार्ज होता है कौन सा चार्ज होता है, आईजीएसटी। इतना सबको क्लियर है ना, यही बताया गया है कि जब हम अपने स्टेट के बाहर किसी कस्टमर किसी डीलर को गुड्स या सर्विस क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो यह सप्लाई इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं, इसे इंट्रा नहीं बोलेंगे, यह इंटर है, यह थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है, इसे इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कहा जाता है। और ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय यहाँ पे भी ये सही कर लेना आप लोग, दोनों सही करो जल्दी से, आईजीएसटी का प्रयोग करते, तो सही कर लीजिए। जहां पे इंट्रा लिखा वहां पे करिए इंटर स्टेट, और जहां पे सीजीएसटी लिखा है एसजीएसटी लिखा वहां पे लिखिए आईजीएसटी, ये मिस्टेक है। अपने नोट्स में सुधार कर लीजिएगा, जहां पे इंट्रा लिखा है वहां पे इंटर कर दीजिएगा, जहां पे सीजीएसटी आईजीएसटी लिखा है जी वहां पे आईजीएसटी कर दीजिएगा। ठीक है बाबू,
चलिए इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड करते हैं, समझते हैं। ट्रांजैक्शन कहा जरा, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड फॉलोइंग गुड्स टू सत्यम कंप्यूटर। कहाँ के हैं? गोपालगंज बिहार। इनका जीएसटी नंबर भी दिया है यहाँ पे, और इनवाइस नंबर तो ऑटोमेटिक जनरेट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि रजिस्टर्ड डीलर है। तो चलिए हमको तो बनाना पड़ेगा। अब कैसे? तो देखो इतना आइटम बेच रहे हैं, ये सारे आइटम हम लोग क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो लगभग कुछ हम बनाए होंगे, कुछ हमको बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको बता देते हैं, समझा देते हैं। सबसे पहले आ जाएंगे कहाँ पे? वाउचर में। क्या दबाएंगे? EFA। उसके बाद क्या लेंगे? सेल B2B। लोकल या इंटर स्टेट? इंटर स्टेट। पार्टी नेम सत्यम कंप्यूटर बनाना पड़ेगा, बना नहीं होगा, आपको भी लगभग बनाना ही पड़ेगा। सत्यम कंप्यूटर। क्या है हमारे? सन्ड्री डेबिटर्स। क्या है बाबू? डेबिटर्स हमारा क्या है? जी कस्टमर है। आगे आएंगे, एड्रेस क्या है इनका? गोपालगंज बिहार। स्टेट क्या होगा इनका? बिहार। अब आप कुछ नहीं करने हैं, जीएसटी नंबर डाल देंगे, कितना है जो भी है मेंशन कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। अब नेम ऑफ आइटम, क्या क्या बेच रहे हैं इनसे। तो पहला MS ऑफिस का प्रोफेशनल प्लस बेच रहे हैं, तो पहले से बना होगा लगभग। MS ऑफिस 4 पीस पड़ा हुआ है, कितना पीस बेच रहे हैं? 2 पीस। 2 पीस। रेट क्या है? 6200। नेक्स्ट अगला आइटम सोनियम डीआर, कितना पीस? सोनियम डीआर भी बना होगा, 10 पीस पड़ा हुआ है, कितना बेच रहे हैं? तो शॉप से बेच देंगे। शॉप में कितना है? 7 पीस। तो शॉप में पूरा खाली हो जाएगा ना? 7 पीस। क्या रेट है? 1250। इस नेक्स्ट टैली, कितना पीस? टैली 5 पीस है, 3 पीस बेच रहे हैं, वेयर हाउस में है 3 पीस। रेट क्या है? 16,800। इस नेक्स्ट अगला है एस्टर प्रोजेक्टर। तो चलिए देखते हैं। तीन पीस है, कितना पीस बेच रहे हैं? 3 पीस। रेट क्या है? 22,500। नेक्स्ट अगला G41 मदरबोर्ड, यही है ना? मुझे लग रहा है या बना नहीं होगा, बनाना ही पड़ेगा। चेक कर लेते हैं। नहीं बनाया, तुम लोग बनाए हो। अल्ट C मदरबोर्ड। जीएसटी कितना है इस पे? 18% ही होगा, चेक कर लीजिए। हाँ क्वेश्चन में दिया है टैक्सेबल। कितना पीस? क्या माइनस में जाएगा? हाँ क्यों है नहीं, लेकिन बेच दे रहे हैं।
देखो क्या आ रहा है, निगेटिव स्टॉक कितना, 5 पीस। रेट क्या है 3250। इज द नेक्स्ट आइटम, ये भी मुझे लग रहा है बनाना पड़ेगा। अल्ट सी पेस्ट मदरबोर्ड, ये भी माइनस में जाएगा कितना 5 पीस। रेट क्या है 4250। चलो अब कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर खरीदे है नहीं, बेच रहे हैं कैसे। ध्यान दो, प्रेजेंट टाइम में हमने माल ऑर्डर कर